बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी का अगला लेक्चर शुरू करते हैं, दैट इज़ अबाउट रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट से पहले अगर डॉपलर इफेक्ट देखा जाए, डॉपलर इफेक्ट क्या चीज़ है। डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन किया जाता है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, उसको नाम दिया जाता है डॉपलर इफेक्ट। तो अगर इसको मैं स्पेसिफाई कर दें कि अगर जो चेंज है फ्रीक्वेंसी की वो लाइट की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो, तो इसको नाम दिया जाएगा रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। तो रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट को प्रॉपरली डिफाइन किया जा सकता है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज कॉल्ड रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। तो रिलेटिविस्टिक इस टॉपिक में हमने सबसे पहले तो ये डेफिनेशन देखनी है और उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन होगी, इसके टाइप्स और इसके डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे। तो इसकी टाइप्स देखी जाए, इसकी दो टाइप्स है। पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, फिर टाइप्स की तरफ आए तो दो टाइप्स हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट और दूसरा है ट्रांसफर डॉपलर इफेक्ट। तो टॉपिक में इसकी फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको डायग्राम बता दूं। डायग्राम में हमने क्या यहाँ पर देखना है। डायग्राम के अंदर आपको दो डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस शो किए गए हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस फ्रेम और दूसरा है एस प्राइम फ्रेम। जो एस प्राइम फ्रेम है वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि अर्थ है यहाँ पर शो की गई, जिसके ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। और दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस फ्रेम, वो कोई भी स्टार है, डिस्टेंट स्टार है। तो यहाँ पर फिनोमेना कौन सा अकर हो रहा है कि स्टार से लाइट रे आती है हमारी तरफ, अर्थ की तरफ। तो दो इवेंट हैं। पहला इवेंट जिसको इवेंट 1 का नाम दिया जाएगा वो होगा लाइट एमिशन, और दूसरा इवेंट यहाँ पे जो अकर हो रहा है वो है लाइट रिसेप्शन, यानी कि स्टार से लाइट एमिट हुई, वो किस टाइम पे एमिट हुई है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये अलग से हम नोट करेंगे। और जब लाइट रिसीव हुई है ऑन अर्थ, ये दूसरा इवेंट है लाइट रिसेप्शन, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ये अलग से डिस्कस किए जाएंगे। तो कंसीडर करते हैं देयर आर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस प्राइम जो फ्रेम है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v रिलेटिव टू फ्रेम एस, यानी कि हम ये कह लें कि हम स्टार से दूर चले जा रहे हैं विद सम वेलोसिटी v। तो अगर ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है, तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस x इक्वल होगा गैमा इंटू एक्स इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स प्राइम प्लस वी टी, वाई इक्वल होगा वाई प्राइम, z इक्वल होगा z प्राइम और t इक्वल होगा गैमा इंटू टी प्राइम प्लस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू एक्स, और यू एक्स जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस वो इक्वल होगी यू एक्स इज इक्वल टू वी प्लस यू एक्स प्राइम ओवर 1 प्लस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स प्राइम। तो ये इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखी गई हैं। अब दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो समराइज करते हैं एक टेबल के अंदर। इस टेबल में ये बताया गया कि एक इवेंट है इवेंट 1। इवेंट 1 जैसे कि मैंने बताया वो है लाइट एमिशन, जब स्टार से लाइट एमिट होती है, और दूसरा इवेंट 2 जो कि लाइट रिसीव होती है ऑन द अर्थ। इवेंट 1 के लिए अगर कोऑर्डिनेट्स देखे जाएं तो इवेंट 1 जो फ्रेम एस प्राइम के अंदर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा x1 प्राइम इज इक्वल टू 0। एक्स के अंदर 1 जो है ये पहले इवेंट को शो कर रहा है प्राइम एस प्राइम फ्रेम की वजह से है, और 0 इस वजह से कि अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ पे हम बैठे हुए हैं और हम अर्थ के ऊपर अपने ही अगर लिहाज से देखें तो 0 डिस्टेंस पे हैं। अलबत्ता जो स्टार होगा वो हमसे कुछ फासले पे होगा, ठीक है। लेकिन एस फ्रेम के अंदर अगर स्टार देखा जाए, स्टार जो है अपने लिहाज से 0 डिस्टेंस पे है, तो दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है वो 0 सपोज किए गए। और जब लाइट एमिट हुई है तो हम जब उसको देख रहे हैं स्टार को, जब उसने लाइट एमिट की है उस टाइम को 0 ले लेते हैं, और जो लाइट एमिट हुई है अगर एस फ्रेम के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट से भी लाइट एमिट हुई है 0 टाइम पे। दूसरा इवेंट अगर होता है कि लाइट जब रिसीव होती है, देखिए जब लाइट रिसीव होगी हम अपने ही लिहाज से अगेन 0 डिस्टेंस पे होंगे, इस वजह से x2 प्राइम 0 है। लेकिन हमारे लिहाज से
जो लाइट कितना डिस्टेंस कवर करके आई है वो फाइंड किया जा सकता है इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। कैसे फाइंड किया जा सकता है? इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये x इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स प्राइम प्लस वी टी अगर लिया जाए, इसको नाम दे देते हैं x2, दैट इज इक्वल टू गैमा इंटू x2 प्राइम प्लस v एंड t2 प्राइम। ये इक्वेशन है। अब इसके अंदर x2 प्राइम की जगह तो 0 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ से लिया गया है x2 प्राइम की जगह 0, तो x2 रह जाएगा गैमा इंटू वी t2 प्राइम। तो t2 प्राइम अगर देखा जाए ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है, या लाइट जो टाइम लेती है स्टार से अर्थ तक पहुँचने में, तो वो है t2 प्राइम इज इक्वल टू 1/f प्राइम। हमें जो फील होता है वो है 1/f प्राइम। तो t2 प्राइम की जगह 1/f प्राइम अगर रिप्लेस करें तो x2 इक्वल रह जाता है, x2 प्राइम तो देखें 0 हो गया, तो ये रह जाएगा गैमा इंटू वी t2 प्राइम या गैमा v/f प्राइम। तो यही x2 की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। तो x2 इक्वल आ जाता है गैमा v/f प्राइम। इसी तरह से अगर t2 हम फाइंड करना चाहे, t2 भी इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से ही फाइंड किया जाएगा। t इज इक्वल टू गैमा इंटू t प्राइम प्लस v/c² इंटू x है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे t प्राइम ये t की जगह आ जाएगा t2 इज इक्वल टू गैमा इंटू t प्राइम की जगह t2 प्राइम प्लस v/c², ठीक है, और ये x की जगह यहाँ पर x2 आएगा, ठीक है, तो सॉरी x2 प्राइम आएगा। तो t2 प्राइम की जगह अगेन 1/f ही आएगा, लेकिन x2 प्राइम की जगह क्या आ जाएगा? x2 प्राइम की जगह 0 आएगा, तो ये टर्म तो सारी 0 बन जाती है। तो t2 रह जाते हैं ओनली गैमा इंटू t2 प्राइम। तो t2 प्राइम की जगह अगर 1/f प्राइम रिप्लेस किया जाए तो t2 इक्वल आ जाता है गैमा इंटू 1/f प्राइम। तो इस तरह से ये इनवर्स लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यूज करके एस प्राइम के कोऑर्डिनेट्स को अटैच किया गया है एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के साथ। तो ये सारे मैंने जो पैराग्राफ के अंदर सपोजिशन लिखी हुई है ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी है। अब ये देखते हैं कि लाइट पल्स को कितना टाइम लगता है एस फ्रेम से एस प्राइम फ्रेम तक आने में। जी, तो अब अगर टाइम टेकन देखा जाए जो लाइट पल्स का है एस फ्रेम के अंदर, एस फ्रेम के अंदर उसका टाइम इंटरवल को टाउ का नाम दिया गया है, वो होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये तो होगा टाइम इंटरवल। लेकिन इसके अंदर एक टर्म लेस होगी, वो टर्म क्या है? वो टर्म x2/c है। ये x2/c कहाँ से अपीयर हुआ है? अगर टाइम का फार्मूला देखा जाए, टाइम का जर्नल फार्मूला होता है विल डिस्प्लेसमेंट s ओवर वेलोसिटी v, ठीक है। तो लाइट क्योंकि मूव करके जा रही है एस प्राइम फ्रेम के अंदर और उसके साथ साथ फ्रेम भी मूव कर रहा है, तो ये x2 वो डिस्टेंस है जो लाइट मूव करके गई है और लाइट की स्पीड है c। लाइट मूव करके जो जा रही है वो थोड़ा सा टाइम t लेगी जो कि x2/c होगी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। तो इसलिए टोटल टाइम बनता है t2 माइनस t1 माइनस x2 ओवर c। अब t1 की अगर वैल्यू t2 की वैल्यू देखी जाए, t2 की वैल्यू है गैमा ओवर एफ प्राइम, तो उसको गैमा ओवर एफ प्राइम पुट कर दिया गया है। और माइनस t1 की अगर वैल्यू यहाँ से देखी जाए वो है 0, तो 0 पुट की गई है। और x2 की वैल्यू देखें, x2 की वैल्यू गैमा v ओवर एफ प्राइम, तो इसको गैमा v ओवर एफ प्राइम पुट कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली टाओ जो टाइम है वो बन जाता है गैमा ओवर एफ प्राइम इंटू 1 माइनस वी ओवर सी। तो टाओ को रिप्लेस किया जा सकता है 1 ओवर एफ के साथ। अगर 1 ओवर एफ फ्रीक्वेंसी के साथ इसको टाओ को रिप्लेस किया जाए तो 1 ओवर एफ इज इक्वल टू गैमा ओवर एफ प्राइम इंटू 1 माइनस वी ओवर सी बन जाता है। या रेसिप्रोकल ले लिया जाए दोनों साइड पे, रेसिप्रोकल लेके ये बन जाएगा एफ प्राइम, सॉरी रेसिप्रोकल की बजाय इनको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, एफ प्राइम को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, एफ को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू 1 माइनस वी ओवर सी इंटू एफ। और अब गैमा की वैल्यू अगर पुट कर दी जाए, गैमा की वैल्यू 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर दी गई है, तो एफ प्राइम इक्वल आ जाता है 1 माइनस वी ओवर सी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू एफ प्राइम। इसको फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टराइज करके जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा
1 माइनस वी ओवर सी इंटू 1 प्लस वी ओवर सी। तो इसमें देखें ये फैक्टर सिमिलर है, लेकिन ये विद स्क्वायर रूट है, तो इसकी हाफ पावर ये, यानी कि अगर इसको लिखा जाए 2 इंटू 1/2, ठीक है, तो हाफ पावर इधर कैंसिल हो जाएगी और हाफ रह जाएगी, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा अकेला। तो ये बन जाता है 1 माइनस वी ओवर सी ओवर 1 प्लस वी ओवर सी होल स्क्वायर रूट इंटू एफ। तो नई फ्रीक्वेंसी जो है बन जाएगी एफ प्राइम इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेके ये बन जाता है सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी ओवर सी, तो सी से कैंसिल होके सी माइनस वी रह जाता है और ये सी प्लस वी रह जाता है, स्क्वायर रूट एफ। इसका एलसीएम लेके ये बन जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू सी माइनस वी ओवर सी प्लस वी स्क्वायर रूट इंटू एफ। तो अब यहाँ पर ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एफ प्राइम यानी कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि ड्यू टू मोशन है और एफ दोनों को रिलेट किया गया है। तो इन केस फ्रेम मूव नहीं कर रहा तो वेलोसिटी v जीरो बन जाएगी। वेलोसिटी v जीरो होने की जरूरत में एफ प्राइम और एफ दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर फ्रेम मूव कर रहा है या जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, तो उसके मूव करने के दो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। एक ये है कि वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि स्टार की तरफ अर्थ मूव कर रही है, और एक ये भी केस हो सकता है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है अवे फ्रॉम दी स्टार, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट से अवे अर्थ मूव कर रही है। तो दोनों डिफरेंट केसेस होंगे, लेकिन यहाँ पर जो टू दी पॉइंट बात ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आया है ये क्या चीज़ है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो जितना भी डिफरेंस होगा एफ माइनस एफ प्राइम डेल्टा एफ, इसको नाम दिया जाएगा डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, या इन शॉर्ट इसको डॉपलर शिफ्ट का नाम दिया जाता है। अलबत्ता यहाँ पे रिलेटिव चेंज भी देखी जा सकती है। रिलेटिव चेंज क्या होगी, फ्रैक्शनल शिफ्ट उसको नाम दिया जाएगा जो कि डेल्टा एफ ओवर एफ होगा। तो ये काफ़ी स्मॉल होता है, उसकी रीज़न ये है कि वी ओवर सी जो है वो काफ़ी स्मॉल है, इस वजह से डेल्टा एफ ओवर एफ इसकी वैल्यू भी वेरी स्मॉल होगी। और एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि जो एफ प्राइम है वो ग्रेटर देन एफ है। उसकी रीज़न क्या है कि जो वी है वेलोसिटी वो लेस देन सी है। अगर वी लेस देन सी है तो दोनों केसेस के अंदर आप देख लें जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो उस सूरत में एफ प्राइम विल बी ग्रेटर देन एफ। तो ये यहाँ से कंक्लूजन ड्रा किया जा सकता है। However, ये जो रिलेशन फाइंड किया है इस रिलेशन को डॉपलर शिफ्ट का रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट रिलेशन का भी नाम दिया जा सकता है, इसको डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का भी नाम दिया जा सकता है। तो आज हमने ये डॉपलर इफेक्ट जो है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, इसके लिए ये रिलेशन डिराइव करना था। तो कल इंशाल्लाह हम जो है इसके अगले जो है पार्ट की तरफ आएंगे। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट टॉपिक अभी इनकम्प्लीट है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि इसके डिफरेंट केसेस हमने देखने हैं, इसकी टाइप्स देखनी है। तो इस बारे में फिलहाल कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। तो लेकिन फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ के साथ रिलेशन है या डॉपलर इफेक्ट इन टर्म ऑफ वेवलेंथ है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।